अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा या रब्ब लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा या रब्ब लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अस्सौमु फ़िल हर्रि जिहादुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सब हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तो बख्शने के लिए फिर तोहफ़े में वो रमज़ान देता है। इस वास्ते ताजदार अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौमु फ़िल हर्रि जिहादुन, कि गर्मी के रोज़े रखना इवें है कि जिवें कोई शख्स सारा दिन अल्लाह के रास्ते ते जिहाद करता रहे। और जिस वक्त आका दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस मुबारक बयान फरमाई ना कि अस्सौमु फ़िल हर्र, कि गर्मी के रोज़े इस तरह मिसाल है कि जिहादिन, कि जिवें शख्स सारी ज़िंदगी जिहाद कर रहा है। सहाबा सारी ज़िंदगी दुआ करते हैं कि अल्लाह काश साड़ी ज़िंदगी के अंदर रोज़े जदों भी आन गर्मी के अंदर आन। कि जिवें हज़रत अली करमल्ला वाजुल करीम इरशाद फरमाया कि गर्मी का रोज़ा और सर्दी की तहज्जुद, गर्मी का रोज़ा और सर्दी के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़नी, ये शख्स इवें आ कि जिवें अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को अपनी रहमत चादर के नीचे ले लिया। मैं अक्सर अर्ज़ करदा ना कि मेहमान तीन किस्म के ने। मेहमान कितने किस्म के होंदे ने? मेहमान त्रै किस्म के मेहमान। एक मेहमान होए आपां नूं मिलन आए, आप आखने कि यार कुछ देर होर बैठ जाओ, कोई गल चले जाना है, कुछ देर होर बैठ जाओ। मेहमान का भी नहीं दिल करता और मेज़बान का भी दिल नहीं करता कि मेहमान मेरे को बैठा रहे, मेरे नाल गुफ्तगू करता रहे। एक वो मेहमान है कि जिहदे बारे साडा दिल करता है कि अगर वो आया है तो जल्दी चला जाए। मेरे घर आया है तो क्या करे, भी ये बवे ना चला जाए। एक तीसरा बंदा मेहमान होए जिहदे बारे आप ख्वाहिश करने कि मेरे घर आए ना, वो मैनू बार बार मिले, बस अड्डे ते मिल जाए, चौक च मिल जाए, गली च मिल जाए, कि मेरे घर ना आए। ज़रा सोचो कि मेरे घर एक मेहमान आए, मेरा दिल लेके बैठा रहे। एक मेहमान है कि आए तो जल्दी चला जाए। एक मेहमान है मेरा दिल करदा आए ना। मेरे घर के अंदर मेरी हालत ये है, आ किसका घर है अजे दे अंदर बैठे जे? सोचो ज़रा, ये किसका घर है? अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। एक को अल्लाह के घर आदमी आया,
कि जो ही दाखिल होया तो अल्लाह पाक दे दिल च एक हुक्म फरमाते ने कि बैठा रह मेरे घर के अंदर, तो कुछ भी ना कर, नींद कर, सो जा, बैठा रह, तेरा बैठना भी इबादत, तेरा सोना भी इबादत, तेरा खाना भी इबादत, तेरा पीना भी इबादत। और फरमाया कि वो मेहमान इस तरह है कि जिमें मछली पानी के अंदर खुश है। मछली पानी जो बाहर निकालोगे उस वक्त क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, हलाल हो जाएगी। एक वो मेहमान है कि जड़ा आया है लेकिन वह दिल लेके सलाम मगरों फिरे, मैं मस्जिद तो पहले बाहर चला जाऊँ। वह अपना कसूर नहीं, असल जिहदे घर के अंदर आए बैठे हैं वही चाहत नहीं कि मेरे घर के अंदर बैठा रहे, वही ख्वाहिश है कि बस ये आया तो जल्दी चला जाए। एक तीसरा बदबख्त इंसान है कि जिसनों अल्लाह अपने घर आने वास्ते पसंद ही नहीं करता, रब दी अता ही नहीं, पसंद ही नहीं। क्यों फरमाया वल असर, कसम है ज़माने दी। और बाज़ मुहक्किकीन लिखा है कि ए हबीब तेरी उम्र दी कसम, ए हबीब तेरे ज़माने दी कसम, वल असर, ए हबीब तेरी कसम, तेरे ज़माने दी कसम, तेरे दौर दी कसम। बाद ने लिखा कि अल्लाह ने नमाज असर दी कसम खा दी है। किस दी कसम खा दी है? नमाज असर। और याद रखिया जे कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब नूं नमाज असर नूं सही मैने अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तिरमिज़ी शरीफ के एक हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जड़ा मेरा उम्मती नमाज असर तो पहले 4 रकात नमाज नफल अदा करेगा, सुन्नत जी जिन्होंने आप आखने सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ते सन नफल। फरमाया कि जड़ा मेरा उम्मती नमाज असर दे फ़र्ज तो पहले 4 रकात अदा करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? फरमाया कि उस खुशकिस्मत वास्ते मैं मुहम्मद की दुआ है कि अल्लाह नू दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह हर दुख तो महफूज रखेगा। असर दी सुन्नत अदा करने वाला शख्स, आज ज़माना हजूर तो बेशक 1400 साल दूर है, लेकिन वो शान यह है कि उन्होंने अज भी इस घड़ी भी हजूर दुआ दे रहे हैं। अगर कोई शख्स चाहे कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू दुआ दें और मैं हजूर की दुआ लवां, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर दी नमाज फ़र्ज तो पहले जो मेरा उम्मती 4 रकात अदा करेगा, अल्लाह करे अल्लाह दुनिया और आखिरत दियाँ तमाम खैरां, तमाम बरकतां, तमाम इज्जतां, तमाम नेमतां, तमाम किस्म की खैर अल्लाह मेरे उस उम्मती नूं अता फरमाएगा। फरमाया वल असर, कसम है बेशक मैनू कसम है असर दी ज़माने दी, हबीब तेरी उम्र दी मैनू कसम है, इन्नल इंसान लाफी खुसर, कि बेशक महबूब जितने भी लोग ने सारे दे सारे घाटे दे अंदर। अल्लाह कसम खा रहा है और महबूब दी उम्र दी कसम खा रहा है कि इंसान कामयाब नहीं, ज़मीन ख़रीदना, दुकान बनाना, कारोबार करना, मिल लगाना, ज़िंदगी गुजारना, पढ़ जाना, फरमाया ये कामयाबी नहीं है, ये दुनिया दे कामयाबी है। लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे इन्नल इंसाना लाफी खुसर, ये इंसान सारे दे सारे घाटे दे अंदर ने। घाटा की है कि दुनिया दे जो भी करांगे क़यामत नूं कबूल नहीं होएगा, जहन्नम दे अंदर चले जावांगे। ज़रा सोचो कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज तो बाद दुआ मंगते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह करे अल्लाह अपन ये दुआ पढ़न दी और मंगन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी। सैयदा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ कीता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ये दुआ क्यों मंगदे जे? ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना। और हुज़ूर दुआ मांग रहे हैं अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह अगर मेरा हिसाब लेना है तो आसान हिसाब लेना। हुज़ूर दुआ मांग रहे हैं। बीबी आयशा सदीक़ा अर्ज़ कीता या रसूल अल्लाह तुसी क्यों दुआ मंगदे जे? तुहानू भी क्या तुहाडा भी हिसाब होएगा? या रसूल अल्लाह तुहानू भी ज़रूरत है भी अल्लाह तुहाडा हिसाब आसान करे?
मेरे मदनी फरमाया कि आशा अल्लाह जिसका चाहे अल्लाह हिसाब ले सकता है, अल्लाह जिसका चाहे हिसाब ले सकता है। मैं इस वास्ते दुआ मंगना है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। फिर फरमाया कि आशा क़यामत वाले दिन जिसका हिसाब हो गया समझ लो कि वह मारिया गया। फरमाया कि अम्बिया 900 साल उम्र, 1000 साल उम्र, नबी बड़े बड़े बुलंद मर्तबे वाले, जिस वक्त हुक्म होएगा ले आओ मेरे सामने, मैं आज हिसाब करांगा, इकरा किताबिक, ले आओ अपनी किताबां जिंदगी दियाँ, पढ़ के सुनाओ मैनू क्या लैके आए जी मेरे वास्ते। 1,24,000 अंबिया जितने भी नबी होंगे सारे एक दूसरे आ देखेंगे भी तू जा हिसाब दे, तू जाके हिसाब दे, तू जाके हिसाब दे। इतना खौफनाक मंजर महशर का क़याम होएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियाँ की तरफ, अपनी उम्मत की तरफ देख के फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सदीक को आवाज़ देंगे कि अबू बकर सदीक तू आ, अज क़यामत वाले दिन तेरे तो हिसाब शुरू होएगा। और मंजर ऐसा होएगा कि ज़मीन तांबे की होएगी और सूरज 9.25 गज़ के करीब होएगा। 9 गज़ बना लो कितना करीब होएगा। और उस आलम में होएगा कि इंसान की हड्डी के अंदरों जितना भी पानी है सब बाहर आ जाएगा। किसी इंसान के जिस्म से कोई कपड़ा नहीं होएगा, मर्द है औरत है सब नंगे जिस्म होंगे, कब्रां जो नंगे उठाए जाएंगे। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ कीता या रसूल अल्लाह, क्या उस वक़्त एक दूसरे को देख के शर्म नहीं आएगी भी मर्द भी है औरत भी है नंगे बदन कब्रां चों। मेरे आका फरमाया कि आयशा इतनी होश किस नूं होएगी, इतनी होश होएगी किसी नूं। उदों दे माँ कहेगी जी मेरी औलाद है ही नहीं सी, बाप कहेगा मेरी औलाद भी नहीं, भाई कहेगा कि मैं नहीं किसी को जानता मेरा कोई भाई है, कोई किसी का वारस नहीं बनेगा। सब एक दूसरे रिश्ते तो इनकार कर देंगे। इनकार इस वास्ते करेंगे कि हो सकता है कि मेरे को मेरा भाई कोई नेकी ना मांग ले, मेरी माँ नेकी ना मांग ले, मेरा बाप नेकी ना मांग ले, कि मैं तो बख्शिया जावां यदि क्योंकि नेकी कमी बेशी हो जाए। इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एड़ी दुआएं अपनी दुआ शामिल करया करो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबा यसीरा। ज़िंदगी के अंदर कोई एक पल मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमा के अल्लाह कब्र और हशर के अंदर आसानी पैदा फरमा देगा। एक वाक़या है ना बनी इसराइल का, उन्हें एक आलम ने पूछा कि मुजरम की सज़ा की है, मुजरम की सज़ा की है। उन्हें कहा जी मुजरम की सज़ा यही है भी वो गाल च रस्सा पाओ, उन्होंने दुनिया ते घसीटो और उन्होंने मारो, उन्होंने हर सज़ा दो ताकि एक मुजरम को पता लगे। उस आदमी ने अपने दिल के अंदर सच्ची और सुच्ची तौबा तो बाद ऐसी ज़िंदगी गुजारी, ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि अपनी वालदा को आखदा है कि मैं जो मर जावां मेरे गर्दन के अंदर कपड़ा पा के मैंने जनाजा पढ़ाने की लोड़ नहीं कि मैनू अल्लाह ने बख्शना तो है नहीं, मैनू ज़माने घसीटिया जे और ऐलान कराया जे लोगों को कि वालदैन के नाफरमान की ये सज़ा है और अल्लाह के नाफरमान की ये सज़ा है। ये सज़ा मैनू इस वास्ते दिया जे कि बाकी नौजवान मेरी सज़ा को वेख के तौबा कर जाए, कि लोगों का दिल दहल जाए, दिल पिघल जाए। और साथ ये करता है कि अम्मा जी क़यामत वाले दिन अगर आवाज़ पे तो मैनू जन्नत के अंदर तो मैं मिलांगा नहीं, जहन्नम के अंदर मैनू कितना किते ढूंढ लेना, मैं जहन्नम के किसी ना कोने खुदे मौजूद होवांगा। आदमी फौत होया, लोगों ने रस्मन उदा गुसल दिता, उसका जो उस वक्त दौर सी उदा जनाजा पढ़िया, कफन दिता। इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है अगर कोई लावारस मैयत मिल जाए तो मुसलमान जिंदा मुसलमाना ते फ़र्ज है कि उसको गुसल दे। और जोड़ा मुसलमान मैयत को गुसल देवेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुसाल उन्होंने अल्लाह इन्ना सवाब देवेगा
कि मैयत नूं गुसल दे के जो खुद गुसल करेगा अल्लाह उहदे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देगा। गुनाहां तो पाक हो गया, पिछला ज़िंदगी का सारा खाता ख़त्म हो गया। सारा अल्लाह पाक फरिश्तों ने फरमाते ने इन्हें मेरे एक बंदे दे ऐब कजे ने मेरे एक बंदे नूं गुसल दिता है, उहदा बदन पाक किया है, मैं अपने इस बंदे नूं हर गुनाह तो पाक कर रहा। फरमाया कि फिर उसनूं कफन दिओ। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक जिहड़ा किसी मैयत नूं कफन लैके देवे, अपने खानदान अपने गली मुहल्ले वसेब आदत बनाओ। 1200 1300 2000 रुपए का कफन है। खबर आई कि फलां गरीब आदमी उहदा कफन का इंतज़ाम करो, फ़ौरन कफन लैके चले जाओ। अपने घरां दे अंदर 1-2 कफन लाजमी रखिया करो। ये याद है मौत दी, ये मौत की याद ताज़ा कर दी है। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लैके आए, फरमाया कि कब्रां ते नहीं जाना, मना करता। कुछ साल गुजरे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रस्तान जाया करो, अपने माँ की कब्र ते बाप की कब्र ते जुमे वाले दिन। सहाबा अर्ज़ कीता या रसूलल्लाह पहले मना फरमाता, हुण इजाज़त दे रहे जे, इहदे विच सानू समझा दिओ कि सानू समझ आ जाए। फरमाया पहले इस वास्ते मना किया कि नए नए लोग मुसलमान होए ने कि कब्र नूं जाके बोसा देना, कब्र नूं चुमना, कब्र नूं हथ लाना, कि इस तरह की खराफात जायज़ नहीं। सिर्फ माँ की कब्र का बोसा लेना जायज़, बाप की कब्र का बोसा लेना जायज़। माँ के कदम की तरफ जाओ, बैठ के सलाम लो, माँ की कदम नूं चुमो और उस ते बैठ के सूरत यासीन पढ़ो, आयातुल कुर्सी पढ़ो। इंशाअल्लाह 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 जो माँ की कदम च बैठ के दुआ करके आओगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ऐसे जिस दे कोल मर्जी जाओ जाके दुआ कराओ, कोई पता नहीं कबूल होएगी कि नहीं होएगी। मेरे मदनी फरमा दिता कि माँ ज़िंदगी च दो भी दुआ मंगे अल्लाह औलाद वास्ते कबूल फरमाएगा। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह शरह सदूर के अंदर वाक़या लिखा है कि एक बच्चा हर जुमे माँ की कब्र ते जाए, टुरदा फिरदा किसी के काबू आ गया। उन्हें कहा जी कब्र ते ना जाया करो, एवं खाम खा जाके कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो बच्चा उन्होंने मगर लग गया, माँ की कब्र ते जाना छोड़ दिता। मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि कुछ दिनों तो बाद माँ नूं ख्वाब च मिलती है तो आखदी है कि बेटा की नाराज़गी हुई है कि तू मैनू मिलना छोड़ दिता। और मौलाना जलालुद्दीन सयूती है कौन कि जिन्होंने जागदियाँ होया 1 2 4 5 10 नहीं 72 बार तो ज़्यादा रसूलुल्लाह का दीदार होया। इतने मुल्कों के मुल्क ने जिन्होंने हजूर की ज़ियारत नहीं हुई, 72 बार जागदियाँ होया मेरे मदनी की ज़ियारत हुई। आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के ईमान से जो किताबां लिखियाँ कमाल कर छड़ियाँ। फरमाया कि बेटा क्या गुस्ताखी होगी, मैं माँ को मेरा इतना हक भी नहीं, मेरी ज़िंदगी के अंदर इतनियाँ वफावां, मैं इतनी जोगी भी नहीं तो मेरी माँ मेरी कब्र ते आके मैनू कुरान सुनाए। तेनू पता नहीं तो आके सूरत यासीन पढ़ना है। सारे कब्रस्तान वाले तेरे ते खुश होंदे ने कि कितना फरमाबरदार बेटा है, माँ की कब्र ते कुरान पढ़दा। याद रखिया जे माँ नू जो अल्लाह ने इनाम देना है, ये इनाम तेरे वास्ते भी आ। अज वो आ, कल मैं होवांगा। अज माँ कब्र ते गई है, बाप कब्र के अंदर चला गया है, कल मैं भी कब्र के अंदर होवांगा। अज मैं जाके अगर माँ बाप की कब्र ते कुछ पढ़ांगा, कुछ दुआ मंगांगा तो इंशाअल्लाह मेरे मरण तो बाद मेरी औलाद भी आके दुआ मंग जाएगी। कोई मुसाफिर को परदेसी को राहगीर आदमी आके भी दुआ मंग देगा। अजीज़ा ने मोहतरम बाप की कब्र ते जाओ तो सिर वाले पासे खड़े होके सलाम लो और बैठ के जो भी आंदा है कलमा शरीफ आंदा कलमा शरीफ पढ़ो। और एक हदीस मुबारक है मकतूबात सदी के अंदर हज़रत काजी याहिया अशरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा जड़ा कब्रस्तान जाए और आयतुल कुर्सी पढ़े 1 बार। कितनी बार? सारे बोलो कितनी बार? 1 बार कब्रस्तान के अंदर जाए, मकतूबात सदी 1 सदी 2 सदी। आप अपने ज़माने दे कमाल दे वली कामल सन। आपने 2 किताबां लिखियाँ मकतूबात सदी मकतूबात 1 सदी। उसके अंदर आप एक हदीस मुबारक कोट फरमाते ने कि जड़ा शख्स कब्रस्तान जाए
और गुजरदिया होया या खड़े हो के एक बार ऐतल कुर्सी पढ़ के ओदा सवाब कब्रस्तान वालियां नू बख्श देवे। उस कब्रस्तान च जितने भी लोग दफन ने अल्लाह सब दी कब्र दे अंदर 80-80 हज़ार नूर दे दिए जलाएगा। कितने दिए? देखो कितने अल्लाह ने इनाम रखे ने। और जो पढ़ के बख्शेगा, जो पढ़ के बख्शेगा, ये तो सवाब 80 हज़ार नूर दे जिए ने जिन्हां दी कब्र है। जड़ा पढ़ के बख्शेगा जो वो फौत होएगा उन्हें दुनिया ते जितने भी कब्रस्ताना च अमल किया होएगा अल्लाह सब दी तादाद के बराबर उसकी कब्र च दिए जलाएगा। सफ़र गाड़ी ते करो, मोटरसाइकिल ते करो, बस ते करो, ट्रेन ते करो, जो ही कब्रस्तान नज़र आए ऐतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दियो। हो सकता उस कब्रस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स दफन होए कि तू उन्हें ऐतल कुर्सी पढ़ के बख्शे, अल्लाह उहदे सदके तेरी बख्शिश फरमा देवे। रसूलुल्लाह दा फरमाने वाली शान है ना कि अपने मैयतां नूं, अपने लोगां नूं ऐसे कब्रस्तान च दफन करो जिथे अल्लाह दे नेक वली और बुजुर्ग दफन होन। साहबा पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदी की वजह? फरमाया कुछ ऐसे कब्रस्तान ने जिन्हां कब्रस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की वजह तो अल्लाह मैयतां नूं, गुनाहगारां नूं अजाब और सज़ा नहीं देंदा। अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंदा है। वालदैन दी कब्र, वालद दी कब्र और बाप दी कब्र, माँ के कदमां की तरफ और बाप के सर की तरफ खड़े हो सूरत यासीन पढ़ो, सूरत अल-हाकुमुत तकासुर पढ़ो, ऐतल कुर्सी पढ़ लो, कलमा शरीफ पढ़ लो। इंशाअल्लाह अल्लाह वालदैन की बख्शिश भी फरमाएगा और अल्लाह उस बच्चे दी, बेटे दी, भाई दी भी अल्लाह बख्शिश फरमाएगा। मस्जिद की खिदमत फरमा लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सब दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन। आप पढ़ रहे सा सूरत असर, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। सारे पढ़ो। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अज तो बाद जिन्होंने दोस्तों ने सूरत असर आंदी है, एक तोहफा ले लो। सहाबा दा अमल। किस दा अमल? सहाबा दा अमल। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं कि असी जिस वक्त आपस में मुलाकात होनी, एक सहाबी दूसरे को मिलता जिस वक्त सलाम लैन तो बाद हाल बाद च पुछते हैं, पहले एक दूसरे को सूरत असर सुनाते सन। एक दूसरे को सूरत असर सुनानी, सलाम लेना, कई फहाल बाद के अंदर सब तो पहले एक दूसरे को सूरत असर सुनानी। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। उसकी वजह है कि ये सूरत इंसान को बहुत दूर तक ले जाती। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा आदमी सूरत असर की तलावत करेगा, अगर 3 बार किसी वक्त भी पढ़ ले, अल्लाह उन्हें एक कुरान पाक की तलावत का सवाब अता फरमाएगा। और दूसरा, अगर कोई पूछे पूरे कुरान का निचोड़, पूरी शरीयत मुहम्मदिया का निचोड़ क्या है, वो सूरत असर है। पूरे कुरान का निचोड़, पूरी शरीयत मुहम्मदिया का निचोड़, इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू, कि बेशक कामयाब लोग कौन ने जेड़े ईमान लैके आए। कौन लोग ने? जेड़े ईमान लैके आए। फिर कल्ला ईमान नहीं, व आमिलुस्सालिहात, उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक अमल भी किए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये है ईमान। ये क्या है? ईमान। और अपनी ज़ुबान, अपनी निगाह, जिमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। ज़ुबान से उस वक़्त अल्लामा इकबाल जो शेर पढ़ा ना, ज़माने के सारे मौलवी आपके मगर पै गए। आपने फरमाया कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं,
कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो और अमल एक भी ना करो, वामिलुस सालिहात अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वर्गी ना बनाओ, तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान खुसर खसारे दे अंदर है, घाटे दे अंदर है। पहले है ईमान, उस तो बाद क्या है, वामिलुस सालिहात अमल करना। अमल दे दौरान अगर तकलीफ भी आए, दुख भी आए और परेशानी भी आए, उसनू बर्दाश्त करना। उसनू क्या है, बर्दाश्त करना। जिस तरह तारीख दे तुसी एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारा वाक़या साढ़े सामने ने, एक नहीं, दो नहीं, कितने हज़ारा वाक़या साढ़े सामने ने कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन अखां निकाल दी सहाबा दियाँ। किसी की अख निकल जाए कितनी तकलीफ, ज़ुबान काटी गई। हज़रत बीबी ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दे सर दे अंदर अबू जाहल ने बहुत बड़ा हथौड़ा मारिया, आप दा सर फट गया, आप दियाँ अखां निकाल दित्तियां गईयां। और बीबी ज़ुनैरा नूं आखदा है अबू जाहल, जिस मुहम्मद का तो बड़ा कलमा पढ़नी है, जिस अल्लाह नूं तो बड़ा माननी है, उस अल्लाह नूं जाके आख, उस मुहम्मद नूं जाके आख भी तेरियां अखां दे देवे। भी तेनों बड़ा शौक है कलमा पढ़न का, बड़ा शौक है तेनों दीन का। बीबी ज़ुनैरा अल्लाह के दुआ मंगी, फरमाया अल्लाह अखां तेरी रज़ा च गई, मैनू ज़रूरत नहीं, कोई गल नहीं, नबी नहीं हो गई, ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है धक्कियां नाल जिस तरह भी है, लेकिन इस बदबख्त ने ताना मारिया तेरी ज़ात नूं, इस अबू जहल ने ताना मारिया मुहम्मद नूं कि जा जाके मुहम्मद नूं आख कि अगर इतना ही नबी है, इतना ही शान वाला है, मैं तेरियां अखां निकालियां, तेरियां अखां ठीक करे, जा अपने अल्लाह नूं जाके आख। इतना बड़ा ताना सुन के बीबी ज़ुनैरा सजदे च पै गईयां, अल्लाह के दुआ मंगी, अल्लाह तेरी वहदानियत का मसला है, अल्लाह तेरी शान रबूबियत का मसला है, अल्लाह तेरी शान रबूबियत अलूहियत का मसला है, अल्लाह मैनू अखां की ज़रूरत नहीं, ये बदबख्त तेरी ज़ात नूं भौंकदा, तेरे नबी की ज़ात नूं भौंकदा है। सजदे दे अंदर ने सर उठाया, अल्लाह अखां दा नूर अता फरमा दिता। अल्लाह गैरत वाला नहीं, अल्लाह अकबर नहीं, अल्लाह ताकत वाला नहीं, अल्लाह शान वाला नहीं। मुसलमान बेअमल हो सकता है, मुसलमान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वो मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक वो कमज़ोर नहीं। वो तो बार बार तकरार करके अपने बंदियां नूं आखदा है, आ जाओ मेरे कोल, आ जाओ मेरे कोल, मैं देखना दुनिया दियां सुपर पावर और ताकत क्या चीज़ रख दियां ने, क्या मैं ना रख दियां ने। दुनिया दियां ताकत ने देख नहीं लिया कि अल्लाह पाक ने सफ़ा ते बैठ के रोटी खाण वाले, गिले टुकड़े खाण वाले, कई कई दिन फाके कट्टण वाले, दुनिया दियां 48 तो जायद मुसल्ला अफवाज नूं हरा के और तबाह बर्बाद करके वापस भेज दिता। इस तो बड़ी अल्लाह की ताकत क्या तुसी देखनी। सारी ज़िंदगी किताबां पढ़ियाँ, सहाबा की शान पढ़ी, सहाबा दे मार के देखे, अल्लाह ने सानू साड़ी ज़िंदगी च दिखाता कि जड़ा शख्स सहाबा वाली ज़िंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह इस ज़माने भी उसदे और क़यामत भी उसदी होएगी। फरमाया कि ईमान लैके आओ, ऐसा ईमान सहाबा वाला, ऐसी अमल लैके आओ जो अल्लाह चाहता है, और अगर दुख आए, तकलीफ़ आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, तो फिर उस पर सब्र करना, हर हाल च हक ते रहना। बेशक एक हो जो, बेशक 100 हो जो, छोड़ जान ज़माने वाले कोई गल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने नबूवत फरमाया, सारा मक्का आप दे कोल बहन वाला। जिस दिन फरमाया कि मैं नबी हाँ, मैनू अल्लाह ने रसूल बनाया, सारा मक्का दुश्मन बन गया। सारा अरब अजम हज़रत इमाम हुसैन की मुहब्बत का कायल है। जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ हुए ने, मैं कल परसों भी दस रहा सा, 18,000 उलमाए उस वक़्त मौलवियाँ ने, कितने मौलवी, कितने मौलवी, 18,000 उलमा ने, मौलवियाँ ने लिख के यजीद नूं दिता। कुरान और हदीस की रोशनी च कुरानी आयतां पेश कीतियां और हदीसां पेश कीतियां कि हज़रत इमाम हुसैन नूं शहीद करना, कत्ल करना जायज़ है। 1 2 3 4 नहीं, 18,000 लोगों ने। वो कौन लोग सन? वगदी हवा वे के चलन वाले, जिधर दी हवा चली उधर का मसला, जिधर दे लोग आए उधर का मसला।
लोगों तो डरद्या दीन बदल लिया, लोगों तो डरद्या अकीदा बदल लिया, लोगों तो डरद्या मसले बदल ले, लोगों तो खौफजदा होके अपनी सैड मार ली, हलाल नू हराम, हराम नू हलाल, जो मर्जी है कर दिता। ज़माने नहीं 2-4-10 साल तो सूद दे हलाल दे फतवे चल रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा के नीचे नाम लिखे ने कि जी सूद जायज़ है, फला चीज़ जायज़ है, फला जायज़ है। ये अल्लाह नाल दुश्मनी लैन दे बराबर है। किहदे नाल दुश्मनी? अल्लाह नाल। और याद रख लो कि जड़ा बंदा अल्लाह नाल दुश्मनी लेगा, अल्लाह दुनिया ते भी जलील कर देगा, आखिरत भी जलील कर देगा। और जो हक दे रहेगा, लोग कहेंगे यार ये तो बंदा मसले बड़े गलत करता। साढ़े लोगों ने एक रवाज फाड़ लिया कि जी वहाबी हो गया, कि क्या दीन ते चलन वाले लोग सिर्फ वहाबी ने? क्या दीन सिर्फ वहाबियों को समझ आया? सानू समझ नहीं आया, सब नू समझ है, लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू, इकरार सब करने हैं कि मैं कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, इकरार सब करने। व आमिलुस्सालिहात, ये मुश्किल है। सूद छोड़ना मुश्किल है, झूठ छोड़ना मुश्किल है, चुगली छोड़नी मुश्किल है, गीबत छोड़नी मुश्किल है, बद निगाही करनी छोड़नी मुश्किल है, सूद खोरी का निज़ाम दे पीछे मुखालफत करना मुश्किल है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना मुश्किल है। सारे नहीं करते। रमज़ान आया, चीज़ा बना लो, संभाल लो। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मतवातर हदीस के अंदर बयान फरमा रहे हैं, पहले तो क़यामत वाले दिन ईमान ही साबित नहीं होएगा। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदैही, फरमाया जिहदे हाथ तो ऐदा नाम लिया और ज़ुबान तो दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। मेरे आका फरमाया वह ईमान ही कोई नहीं। मैं ज़रा तरोज़ा अपने आप को अपने तराजू के अंदर कि मेरे वसेब के लोग, मेरे गली के महल्ले के, मेरे ख़ानदान के लोग, मेरी ज़ुबान तो महफूज ने कि नहीं महफूज, मेरे हत्थां तो लोग महफूज ने कि नहीं महफूज। अगर तो महफूज ने तो फिर मैं समझ सकना कि हाँ मेरे अंदर कोई ईमान की रत्ती है। अगर नहीं है तो फिर इकबाल जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो कुछ हासिल नहीं। जब तो दिलो निगाह ही मुसलमान नहीं, ज़ुबान ही मुसलमान नहीं, कौल ही मुसलमान नहीं, फ़ेल ही मुसलमान नहीं। रमज़ान का रोज़ा रखने का मकसद क्या है? कि मैनू भुख का एहसास होए, मैनू तकलीफ़ का एहसास होए, मेरे अंदर दर्द पैदा होए, मैनू पता लगे यार भुख क्या चीज़ है, प्यास क्या चीज़ है। मेरे दाएँ बाएँ सज्जे खब्बे अगर गरीब भुखा मर गया, मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखदा रहा तो मैनू रोज़े का तो कुछ हासिल ना आया। रोज़ा ट्रेनिंग है कि दोपहर का खाना नहीं खाया मर नहीं गए, शाम का खाना थोड़ा खाया जिंदा जे, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी च रोटी गरीब नू दे दो, सालन गरीब नू दे दो, किसी को कपड़ा दे दो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ काम न थे करो बियाँ। दर्द दिल वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। किस वास्ते? दर्द दिल। ये माह रमज़ानुल मुबारक दा मुकद्दस और मुबारक महीना आपा सब वास्ते जिवें रोज़ा रख के मुँह बंद दे। किस चीज़ तो मुँह बंद दे? सब बोलो। मुँह बंद क्यों आ? खाना नहीं, पीना नहीं, इस तरह मुँह बांधे चुगली नहीं, झूठ नहीं, तोहमत नहीं, इल्ज़ाम नहीं, किसी की बुराई नहीं। हाँ तारीफ़ करो किसी की, कोई दोस्त मौजूद नहीं, अगर दोस्त मौजूद है उसकी तारीफ़ ना करो, जो चला जाए फिर तारीफ़ करो, यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है। क्यों? मेरे आका फरमाया जड़ा मुँह ते तारीफ़ करे वो वास्ते दिल च दुआ मंगो, अल्लाह तेरे मुँह खाक पाए, अल्लाह तेरे मुँह अग दे अंगारे पाए। तारीफ़ करनी है, इज्जत करनी है तो मेरे मदनी फरमाया जो दोस्त चला जाए फिर वो इज्जत का भी पैरा दियो, वो जान का भी पैरा दियो, वो माल का भी पैरा दियो, वो घर का भी पैरा दियो। वो अंदर कोई चीज़ देखिए उन्होंने समझा दियो कि भाई जान ऐसे शख्स ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कब्र च जाएगा अल्लाह की रहमत अपनी झोली के अंदर ले लेगी। जितने भी दोस्त ने अल्लाह तबारक व तआला आप सब साथियों इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर, इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह आप सब नूं जिवें खान पीन तो आप रुक गए हैं, अल्लाह आपां नूं बुराइयां तो भी महफूज फरमाए। अल्लाह पहला जुम्मतुल मुबारक है,
बड़ी कोशिश सी मेरी कि मैं आप सब लोग समझिए कि दीन है क्या चीज़। कोई एक भी अमल कर लेगा मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरे माँ बाप की बख्शिश हो जाएगी, सानू खुद भी समझ आ जाएगी कि यार नहीं अस्सी भी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और याद रखिया जे, मैं एक छोटा जर्ज करा कि मिंबर पर बैठने वाला शख्स, मैं कई सालों तो एक हदीस मुबारक अर्ज़ करदा ना मफहूम कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त नमाज पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ नमाज, तवज्जो करो मेरा सारे, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ नमाज तो बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँची आवाज़ ना पढ़ते होंदे सी अस्तग़फिरुल्लाह। क्या पढ़ते सन? एक बार पढ़ना अल्लाहु अकबर, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा मर्रतन कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार पढ़ना अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम व तबारक अलैका या ज़ल जलाल वल इकराम, ये पढ़ लेना। हजूर पाक आयतुल कुर्सी पढ़नी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मंगनी। क्या मंगनी? दुआ मंगनी। इन्नी देर तक मुक्तदी और इमाम इस वास्ते बैठन कि नमाज पढ़ ली, ड्यूटी कर लिया, हुन अल्लाह ने अपनी ड्यूटी का आपा सब नू इनाम देना है। क्या देना है? इनाम। कोई ऐसा मुक्तदी, कोई बच्चा, कोई मासूम, कोई बुजुर्ग, ओदी आमीन, सब दी आमीन के सदके जो मिल जाएगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मिन क़ब्ल, अल्लाह उहदे सब गुनाह माफ़ फरमा देंगे। फिर फरमाया कि जल्दी ना करो, नमाज तो बाद जल्दी ना करो। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान सब लोगों के चेहरे की तरफ देखता है कि किन्नू मैं जल्दी जल्दी उठाना है, उन फौरन वो दिल च पाएगा निकल जा। हदीस मेरे आका दी, फरमान मेरे आका दा, साडा फ़र्ज़ है भाइयों दोस्तों अपने आप खुद भी अमल करिए, असी खुद भी करने आ, भावें क़यामत आ जाए, जितना भी काम हो जाए, दुनिया जान का काम हो जाए, सफ़र हो जाए, गाड़ी चल जाए, कुछ भी चल जाए, जब तक इमाम दुआ नहीं मंगेगा कदी नहीं उठे, आदत नहीं बनाई, डरने खौफ ज़्यादा करने तो कि शैतान के ग्रुप च ना जी। हिज़्बुश शैतान दो ही ग्रोह ने, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान। शैतान का ग्रोह ना बन जाइए असी। मेरे बाज़ दोस्त ने, भाई ने, अल्लाह तबारक व तआला सब दे इलम और अमल च बरकत नसीब फरमाए। उन्हें सारे दोस्तों को गिला दिता कि ये तो कारी साहब साड़ी तरह मुखातब करके हदीस पाक सुना दें भी साडा नाम लेंदे ने कि असी दुकानदार साथी जल्दी उठ जाने। और भाई जान, कोई मिंबर रसूल ते बैठन वाला शख्स अगर ऐसा बदबूदार किरदार अदा करेगा कि किसी शख्स को मुखातब करके या इशारतन या कनायतन या कुछ भी सोच के बयान करेगा, तो मेरे आका फरमाया कि ज़मीन के उत्ते दुनिया का सब तो बदतर शख्स वो आलम और खतीब है जड़ा अपनी ज़ात के मसले लोगों को मुखातब करके सुनाए। असी अपने मामला गुनाहगार हो सकने हैं, लेकिन लोगों के मामला नहीं। दो ही चीज़ा ने, ज़ाहिर और बातन एक जैसा। ज़ाती इख्तलाफ भी लोगों के है ने, साडे नाल मसलक के इख्तलाफ भी है ने, नमाज भी लोग पढ़ते हैं, इल्ज़ाम भी लाते हैं, लेकिन अल्लाह के मिंबर पर बैठे हैं। माह रमज़ान और मुबारक का महीना है, ना जुबान से बुराई है ना दिल के अंदर बुराई है। क्यों? हदीस मुबारक पढ़ी है कि अगर तो दीन वास्ते बुरा किया जाए, अल्लाह के चोली चो के दुआ मंगो, अल्लाह तेरा मामला तू जान, अल्लाह उस बंदे को खुद ही संभाल लेगा। असी बड़े बड़े लोग उल्टते देखे ने, बड़े बड़े लोगों को तबाह बर्बाद होंदिया देखा। अल्लाह के दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाह इन्हू तू आप ही संभाल, इन्हू अपनियां ही पा दे, जे तोबा कर, जे सीधा रास्ता दिखा दे, जे अपने इसी तरह रहेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम। हजूर जदों भी किसी दुश्मन वास्ते दुआ मंगते सन, ये दुआ मंगते सन, अल्लाह तू खुद संभालो जालिम नू। याद रखो, मिंबर पर बैठने वाला शख्स की नज़र च सारे मुसलमान उसके भाई ने, मुक्तदी ने, दोस्त ने, संगी है, साथी है। असी भी जवाब देना क़यामत वाले दिन। तुसी तो जवाब देना या नहीं देना? असी इस मिंबर का जवाब देना है कि जनाब तुहाडे जिम्मे खिताबत ला दी, तुहाडे जिम्मे इमामत ला दी, दसो लोगों को की समझाया जे। एक इंसान भी अगर समझ के अमल कर गया मेरी बख्शिश हो गई, वगरना ना कोई अमल करे, ना समझे, मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी च हक ज़ाहिर कर दिता। मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए।